हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम लोग आए हुए हैं उज्जैन। यस, और हम लोग की रात की ट्रेन थी और हम लोग सुबह 8:20 के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और हम लोग रुके हैं होटल नंदी, जो कि 100 मीटर की दूरी पे है मंदिर से। यस, एंड होटल इज रियली वेरी गुड। तो आप लोग, मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग यहाँ रुको, क्योंकि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, आप आराम से महाकालेश्वर मंदिर जा सकते हो। और अब हम लोग रेडी हो चुके हैं, हमने इंडियन आउटफिट पहना है। और मैंने चूड़ा। और देखते हैं अंदर अगर हम पूजा कर पाएंगे तो ठीक है, क्योंकि अभी बोला उन्होंने कि बंद है, वरना रात सुबह 4 बजे भस्म आरती का हमने किया है कि हम वो अटेंड कर ले। बाकी आज एक चीज स्पेशल है, वो क्या? मम्मी का बर्थडे। आज मम्मी का बर्थडे और आज मम्मी को महादेव जी की ब्लेसिंग मिलेगी। तो हम लोग बस अब रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग सबसे पहले जाएंगे महाकालेश्वर मंदिर, देन हम लोग जाएंगे काल भैरव जी के मंदिर, और जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वो एक एक करके विजिट करेंगे। जहां तक फोन अलाउड होगा तो हम आपको दर्शन करवाएंगे, उसके आगे हम खुद दर्शन करेंगे। बोलो जय महाकाल, जय महाकाल। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं महाकालेश्वर मंदिर, महाकाल जी के दर्शन के लिए। जटाओं से हम लोग के दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत ज्यादा अच्छे। जय महाकाल, जय महाकाल। डमड डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सजल लहर भी हो गई चपल चपल ललाट। तो अब हम लोग जा रहे हैं काल भैरव जी के दर्शन के लिए। हमने अभी महादेव के, महाकाल के दर्शन कर लिए हैं और बोलते हैं कि महाकाल के दर्शन के बाद में काल भैरव जी के दर्शन करने बहुत जरूरी होते हैं। तो अब लोग दर्शन करने जा रहे हैं। और रिक्शे वाले भैया ने बताया, उन्होंने पूरी आइटनरी दे दी है कि ये सारे मंदिर जो है वो हमें घुमाएंगे। ये देखिए, यहाँ के सारे प्राचीन मंदिर है और ये सब वो हमें घुमाने के बाद में हम लोग फिर अपने होटल जाएंगे। तो एक एक करके आपको सारे मंदिर दिखाते हैं। यहाँ पर हर शाम को दीपक जलते हैं। तो हम आए हैं महाकालेश्वर मंदिर के बाद में यहाँ गढ़ कालिका माता के मंदिर में। ये गणेश जी का मंदिर है, जो राम जी ने यहाँ पे उनकी मूर्ति जो है वो स्थापित करी। बह रही भुजंग देवता की शीर्ष मणि प्रभाएं, कह रही दशा दशा शिव शिवम, दिशा दिशा शिव शिवम। तो हम लोग आए हैं मंदिर और अब हम लोग गाय को खिला रहे हैं चारा। यहाँ पे जब आप गणपति जी के मंदिर में आओगे तो गाय को और बछड़े को चारा खिलाना बिल्कुल मत भूलना। और ये है वो मंदिर। तो हम लोग आ चुके हैं काल भैरव जी के मंदिर में। यहाँ पे जो उनको शराब चढ़ती है वो सुबह शाम चढ़ती है। तो हमने अभी जस्ट यहाँ पे प्रसाद लिया है, 50 से 100 रुपए का आपको ये मिल जाएगा। और ये अंदर जाने की लाइन लग गई है। ही महाशिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। तो गाइस, हम लोग आए हैं मंगलनाथ मंदिर और इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ से मंगल ग्रह की जो है वो मतलब जन्म हुआ था। शिव जी के पसीने से धरती फट गई थी और फिर यहाँ पे उनका जन्म हुआ। तो ये है उज्जैन में मंगलनाथ जी का मंदिर। तो हम लोग जा रहे हैं वापस। भाई पैर मत छू मेरे, अभी फोन छूट जाता, बच गया मेरा फोन। तो हम लोग ने सब मंदिरों के दर्शन कर लिए और वापस अब हमारा होटल जो है होटल नंदी, हम वहाँ जा रहे हैं थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद, क्योंकि हम लोग ने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया। और रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर से जाएंगे महाकालेश्वर मंदिर, क्योंकि हम लोग ने कॉरिडोर नहीं देखा था और वहाँ पे पूरी रात में लाइटनिंग होती है। तो हम लोग अब बस जाते हैं और फिर आपको कॉरिडोर दिखाते हैं कि महाकालेश्वर का। तो तू ही चालू करेगी। कौन सा बटन? लाइट। हाँ, कॉरिडोर का। लाइट में ही चालू करूँगी वहाँ पे।
तो चलो आपको कॉरिडोर दिखाते कैसा है। हेलो, सो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं महाकालेश्वर कॉरिडोर के लिए, क्योंकि वहाँ पे रात को ही मजा है, क्योंकि लाइटनिंग जो होती है वो रात को ही होती है वहाँ पे। बाकी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमारे इतने बढ़िया हुए, आंखों में से अपने आप आंसू बह रहे थे और पॉजिटिविटी तो अलग ही नेक्स्ट लेवल पर थी। वो तो मैं डिस्क्राइब क्या ही करूँ, तो आपको पता है ज्योतिर्लिंग के कि वहाँ पे कितनी पॉजिटिविटी होती है। और हमने रिक्शे वाले को 500 रुपये दिए 5 लोगों के लिए। उन्होंने हमें सारे के सारे जितने भी मंदिर थे आसपास, जो भी प्राचीन मंदिर है वो सब उन्होंने हमें घुमाए। प्लस एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि वहाँ पे ना पंडित आपको बोलेंगे कि वो 5100 रुपये दे दो, 2100 रुपये दे दो और हम आपके भस्म आरती करवा देंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो नहीं होती है। वो आपको बस पंडित जो है वो ही करते हैं आपके नाम पर, आपको बस थोड़ी डिटेल्स आपकी ले लेते हैं और वो खुद करते हैं। आप ज्योतिर्लिंग को टच भी नहीं कर सकते, आपको बहुत डिस्टेंस से ही आपको दर्शन करने होते हैं, जैसे कि हमने किए। तो आप उसके लिए बिल्कुल भी पंडित बोले तो आप मत सुनना। बाकी शीघ्र दर्शन में 250 रुपये पर पर्सन की पर्ची है, वो आप लेना, क्योंकि जनरल की लाइन बहुत लंबी होती है। शीघ्र दर्शन आपके थोड़े से जल्दी जल्दी दर्शन लाइन जो है वो चलती है। तो अब हम जा रहे हैं कॉरिडोर के लिए, तो हम आपको नेक्स्ट व्यू दिखाते हैं कॉरिडोर का। कॉरिडोर की तरफ जाने का रास्ता, और ये है भारत माता का मंदिर जो महात्मा गांधी ने बनाया था, और ये है कॉरिडोर की तरफ का रास्ता। पहले यहाँ दर्शन करेंगे और फिर हम जाएंगे कॉरिडोर की तरफ। कॉरिडोर की उस साइड है शिव जी की मूर्ति इतनी प्यारी, और यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत मूर्तियां बनी हुई है। कर्म भस्म कर्मान अष्ट सिद्धि से सभी अधर्म भस्म कर्म। विजय के मूल मंत्र की है साधना शिवै शिवम तरल अनल गगन पवन धरा। देखो मैं आपको एक मूर्ति दिखाती हूँ, देखो कितनी प्यारी मूर्ति है पार्वती माता और गणेश जी की, उनको मोदक खिला रही है। ये शिव जी लेके जा रहे हैं बारात। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही है मैं कौन सी दुनिया में आ गई भाई साहब। इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ, और हर मूर्ति की एक अलग कहानी है, हर स्टोरी है उनकी। आप देखो, और यहाँ पे पापा स्टोरी सुना रहे हैं। तो गाइस शिव जी की दुनिया में आपका स्वागत है। अब मूर्ति देखो यार कितनी प्यारी है, देखो शेर के मुंह से पानी निकल रहा है और पूरे पानी के ऊपर बनी हुई है ये, यार कितनी खूबसूरत है। चंद्रमा का बाल है, विलय भी वे प्रलय भी वे, अकाल महाकाल है। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे। तो गाइस हम लोग ने VR के थ्रू भस्म आरती देखी और ज्योतिर्लिंग के सारे रूप देखे। भाभी कैसा लगा? बहुत ही मस्त, मतलब एकदम ऐसा लग रहा था ना रियल है। मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसे शिवलिंग इतनी पास से देखी। देखो ये है VR द्वारा भस्म आरती दर्शन, और यहाँ पे 150 रुपीज पर पर्सन इनकी टिकट है, और ये जरूर देखना चाहिए। कितना प्यारा है ये, इतना प्यारा। देखो यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं और आपको एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे रियल है और आपके सामने ज्योतिर्लिंग है और आप दर्शन कर रहे हो। कैसा लगा मम्मी? अरे भाई कैसा लगा? भाई साक्षात दर्शन हो गए। आ गए होटल में और अब करें मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है हमारा डे 2 और हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और पहले जा रहे हैं हम लोग बोरेश्वर महादेव मंदिर। वहाँ जाके मैं आपको वहाँ की स्टोरी बताऊंगी। उसके बाद फिर हम जाएंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग करने के लिए, और वहाँ पे जो भी आसपास मंदिर है वो सब विजिट करेंगे। उज्जैन से 40 किलोमीटर्स की दूरी पर ये मंदिर है, बोरेश्वर महादेव का मंदिर। और यहाँ पे आप अगर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करो और इनके दर्शन करो वो एक ही बराबर होता है। और ये मंदिर का अभी तक पता नहीं चला कि कहाँ से शिवलिंग उत्पन्न हुए, हजारों साल पुराना है। और देखो आप यहाँ पे जो पानी है वो मूर्ति में से रिस रहा है। यहाँ पर कहते हैं कि पानी कभी भी शिवलिंग में और मूर्तियों में से कभी भी खत्म ही नहीं होता।
So now we are on the way to Omkareshwar and Mamleshwar Jyotirling. समस्त प्राणियों में उनकी ही कृपाएं बह रही भुजंग। हम लोग जा रहे हैं अब ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए और इस तरीके की मार्केट से होके हमें जाना है। बीच में नर्मदा नदी, एक तरफ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरी तरफ मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहते हैं कि ओमकारेश्वर के बाद में आपको मामलेश्वर करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि तभी आपके दर्शन पूरे होते हैं। पर चढ़े हुए विपन्न कामनाओं की है संपदा, शिव शिवम तरल अनल गगन पवन। और सबसे खूबसूरत बात भैया ने बताया कि यहाँ पर जो 3 नदियां जो है वो यहाँ पे मिलती हैं, उनका संगम होता है। देवता के भी घमंड का दमन करें, जो काम देव की समस्त कामना दहन करें, वही समस्त सिद्धियां, वही महाशिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। नमो नमः, कमलेश्वराय नमो नमः। ये बीजपत्रम फूल चढ़ाने का पूरा। नमो नमः, ओम गणपति नमो नमः, व्यादेभ्यो व्यादेव शिवो नमो नमः, समय सोनिका धरा धरा शिव शिवम। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। अब हम जा रहे हैं इंदौर क्योंकि हमें एक शादी है वो अटेंड करनी है और हमारी अब इंदौर से ही डायरेक्ट ट्रेन है दिल्ली के लिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियोस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।